हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर गांधीयन थॉट एमसीक्यू सीरीज लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। इन अ प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस्ड अबाउट द इन्फ्लुएंसेस ऑन महात्मा गांधी और गांधी जी के जो पॉलिटिकल आइडियाज थे उनको हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। आई होप स्टूडेंट्स आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, स्पेशली इफ यू वांट टू क्रैक द नायब तहसीलदार एग्जाम। सो गांधीयन थॉट की सीरीज को आप जरूर फॉलो करें। तो शुरू करते हैं और एमसीक्यूज के माध्यम से ही जानेंगे कि गांधी जी के इकोनॉमिक आइडियाज क्या थे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी? ऑप्शन ए खादी, बी ब्रेड लेबर, सी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डी स्वदेशी। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही उत्तर होगा, क्या सही आंसर होगा? इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी कैसे स्टैब्लिश हो सकती है इंडिया में गांधी जी के अकॉर्डिंग? सो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर, खादी। गांधी जी वांटेड टू प्रमोट द खादी इंडस्ट्री। उनका यह मानना था इफ वी वांट कि इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और फ्रीडम मेंटेन हो इंडिया में, तो खादी इंडस्ट्री को बूस्ट करना पड़ेगा। खादी को वो सिंबल मानते थे इंडियन यूनिटी का, ठीक है, और बहुत जरूरी था कि खादी उद्योग को घर घर पहुंचाया जाए, ये गांधी जी का मानना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी सजेस्टेड बाय महात्मा गांधी? ऑप्शन ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स, सी डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड डी डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 काइंडली रिस्पॉन्ड, क्या सही आंसर होगा? बताइए जरा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कौन सा इसमें फीचर नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के गांधी जी के आइडिया के अनुसार? सो ऑप्शन ए स्टूडेंट, लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में गांधी जी नहीं थे। गांधी जी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का आइडिया था उसके खिलाफ थे। जस्ट ही वांटेड टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, बाकी इंडस्ट्रियलाइजेशन वो नहीं करना चाहते थे। कॉपरेटिव के एस्टैब्लिशमेंट पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया कि भाई कॉपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए हर सेक्टर में, साथ ही साथ कॉटेज इंडस्ट्री बूस्ट होना चाहिए, ठीक है। जो आज अब हम स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे हैं, गांधी जी ने अपनी कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत पहले आइडियाज दिए थे। साथ ही साथ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन पर उनका जोर नहीं था। उनका कहना था कि विलेजेस में स्मॉल यूनिट्स होनी चाहिए प्रोडक्शन की। अबंडेंस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। सो बेसिकली ए इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मशीनरी महात्मा गांधी जी एडवोकेटेड? ऑप्शन ए डिस्ट्रक्टिव मशीनरी, बी सेव्ड ह्यूमन लेबर, हैवी मशीनरी एंड डी इनोवेटिव मशीनरी। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, क्या सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार की मशीनरी को गांधी जी ने सपोर्ट किया है? सो ऑप्शन बी इज बेसिकली द राइट आंसर। इन जनरल गांधी जी ऑलवेज सेड कि भाई मशीनरी के वो कभी भी फेवर में थे ही नहीं, किसी भी प्रकार की मशीनरी के, स्पेशली जो हैवी मशीनरीज हैं, जो ह्यूमन लेबर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही हैं, ठीक है। बट गांधी जी वाज इन फेवर की अगर मशीनरी की वजह से ह्यूमन लेबर जो उनके एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं वो कम हो रहे हैं, सच इज सॉर्ट ऑफ मशीनरी आई सपोर्ट, ठीक है। जैसे चरखा चलाने, चरखा इज आल्सो काइंड ऑफ मशीनरी। तो गांधी जी चाहते थे कि चरखा जो है वो घर घर पहुंचे, ताकि हर घर में व्यक्ति जो है स्पिनिंग, वीविंग और स्पिनिंग के आर्ट को जान पाए और अपनी इकोनॉमी का एक अल्टरनेटिव सोर्स फाइंड आउट कर पाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आइडियल विलेज ऑफ द महात्मा गांधी? ऑप्शन ए वेल ड्रेनेज सिस्टम, बी कास्टिज्म बेस्ड सोसाइटी, वेल मैनेजमेंट ऑफ सैनिटेशन एंड डी एफिशिएंट वाटर सप्लाई। जी गांधी जी का जो आइडियल विलेज का आइडिया था, उसकी बात हो रही है कि इनमें से कौन सी ऐसी फीचर है जो गांधी जी के आइडियल विलेज का हिस्सा नहीं है। सो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, कास्टिज्म को गांधी जी ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, हरिजन को हमेशा सपोर्ट करते आए थे गांधी जी, ठीक है। सो ऑफ कोर्स
कास्टिज्म बेस्ड जो सोसाइटी थी, गांधी जी उसको अपने आइडियल विलेज में नहीं रखते थे। आइडियल विलेज में उन्होंने बात की कि एक एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहना चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर प्लेग्राउंड्स हो, फ्रूट्स जो ट्रीज हम प्लांट कर रहे हैं वो फ्रूट्स वाले ज्यादा ट्री हो, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि जो बेसिक एमिनिटीज एक लाइफ को जीने के लिए होनी चाहिए वो सभी मौजूद गांधी जी के आइडियल स्टेट में वो बात करते थे, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे थिएटर्स हैं, आपके पब्लिक हॉल्स हैं, ये सभी एक गांव में होने चाहिए। चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। हु सेड दिस? मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन, वायलेंस एंड वॉर। ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय, बी टी.एच. ग्रीन, सी समीर अमीन, एंड डी महात्मा गांधी। Modern technology was responsible for human frustration, violence and war. ये किसके शब्द हैं? सो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। गांधी जी ने ही ये कहा था, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका अक्सर हम ये देखते हैं, अगर हम आज के 21st सेंचुरी के इंडेक्स में भी देखें, सो हम कहीं ना कहीं इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए हैं। आप एक फोन का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट स्पेंडिंग ऑन स्क्रीन ऑफ द फोन, ठीक है। और ज्यादा इससे क्या है कि तो ह्यूमन हमारे रिलेशंस की वजह से खराब हो रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट ही रिलेशंस में खत्म हो गया है, आइसोलेट हम रह रहे हैं। अल्टीमेटली दिस काइंड ऑफ लाइफ विल लीड द फ्रस्ट्रेशन, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन हमारे लिए क्रिएट करती है। साथ ही साथ गांधी जी ने यह भी कहा कि ज्यादातर जो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो वायलेंट वेपन्स को बनाने में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, और ऐसे ऐसे वेपन्स आज हमने बना लिए हैं कि सारी सृष्टि का, सारे वर्ल्ड का जस्ट इन फ्यू सेकंड जो है डिस्ट्रॉय प्लैनेट हो सकता है। तो गांधी जी वाज नॉट इन फेवर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन दिस रिगार्ड, स्पेशली हैवी मशीनरी के। सिर्फ एक ही मशीनरी के फेवर में वो थे जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम करती है। बट ह्यूमन एफर्ट्स को कम करने का ये मतलब नहीं है कि ह्यूमंस को नकारा बना देना, ठीक है। ये गांधी जी का मानना था कि जो फ्रस्ट्रेशन है, वायलेंस है, वॉर की सिचुएशन बन रही है, क्योंकि 2 वर्ल्ड वॉर्स गांधी जी ने देखे थे। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले क्या होता था, वॉर्स इतने लार्ज स्केल पर होते ही नहीं थे, तलवार भाले यही हाथ में होते थे, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया, स्पेशली हैवी मशीनरीज बना दी, वेपनरीज बना दी, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा हुआ। ऑलराइट, चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, which among the following industry would save millions of people from starvation? Option A, paper industry, B, khadi industry, C, industry based on heavy machinery, and D, Ayurveda machinery. Kindly respond, students. What shall be the right answer? Question number 6. So, गांधी जी के अनुसार ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। मैंने कहा पहले भी, खादी इंडस्ट्री को गांधी जी बूस्ट करना चाहते थे। गांधी जी का ये कहना था दैट इंडियन सोसाइटी इज बेसिकली एन एग्रेरियन वन। ज्यादातर यहां पर जो लोग हैं अपनी खेती बाड़ी करके ही जीवन यापन करते हैं, जो कि बेस्ड है मानसून पे, ठीक है। मानसून बेस्ड हमारा एग्रीकल्चर है, और हम जो मानसून है बहुत ज्यादा हमारे एग्रीकल्चर को इफेक्ट भी करता है। तो 12 महीने एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट होके जीना ये शायद जो है संभव नहीं है। इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं भुखमरी, स्टैग्नेशन, लो इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं हैं। सो अगर हम खादी इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे तो 12 महीने खादी तो आप स्पिन कर ही सकते हैं ना। अगर आप जानते हैं स्पिनिंग एंड वीविंग का एक चरखा, और सबसे लो कॉस्ट अमाउंट इस पे खर्च होगा, एक चरखा ही चाहिए, एंड यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। दिस इज व्हाट गांधी जी से दैट। तो खादी की वजह से क्या होगा, हाँ एक चीज और मैं बता दूं, खादी इंडस्ट्री का ये मतलब नहीं है कि अलग से खादी का प्लांट लगा दिया जाए। यहां गांधी जी का कहना था कि स्मॉल प्रोडक्शन की यूनिट्स होनी चाहिए हर गांव में, हर गांव में, हर घर में चरखा होना चाहिए, और हर व्यक्ति को चरखा चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो खादी इंडस्ट्री को इसीलिए गांधी जी ने कहा कि भुखमरी को भारत से मिटाना है, तो खादी या इकोनॉमिक फ्रीडम लानी है, इक्वालिटी लानी है, तो खादी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. Consider the following statements about the Khadi initiatives of Mahatma Gandhi. Compulsory spinning in all primary and secondary schools. Cultivation of cotton in areas where it was not grown. Third, cloth mills shouldn't be allowed to expand.
करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या सही स्टेटमेंट है। सो आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7, सही स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, तो क्या उत्तर होगा स्टूडेंट्स, आंसर कीजिए। सो डी इज बेसिकली द राइट आंसर। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। गांधी जी ने अपना जो खादी इनिशिएटिव, जो खादी का मॉडल उन्होंने प्रेजेंट किया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें कॉटन बहुत कम एरिया में लगाया जा रहा है, बहुत से ऐसे एरिया जहां कॉटन हो सकता है या जहां नहीं भी हो रहा, उन कमियों को पूरा करके हम कॉटन उगा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है टू लर्न एन आर्ट। सो प्राइमरी स्कूल्स में इवन जो टीचर्स हैं या जो भी नौकरी कर रहा है व्यक्ति, उसको भी स्पिनिंग का आर्ट आना चाहिए, और ये मैंडेटरी कर दीजिए स्टूडेंट्स के लिए टू लर्न द आर्ट ऑफ स्पिनिंग। ठीक है, और साथ ही साथ क्लोथ मिल्स जो हैं, स्पेशली जो ब्रिटिशर्स द्वारा टेक्सटाइल मिल्स एस्टैब्लिश की गई थी, उनका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा उनको एक्सपेंड नहीं किया जाना चाहिए। ये गांधी जी ने जरूर कहा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड मिल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को के डिस्ट्रक्शन पर गांधी जी ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया कि भाई आप अगर कोई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने बनाया तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो। गांधी जी कहते थे उनका इस्तेमाल हम अपने बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली डी इज द राइट आंसर। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग सेड under the Gandhian economic order the character of production will be determined by social necessity and not by personal whim or greed? Option A, J.S. Mill, B, Karl Popper, C, Mahatma Gandhi, and D, Vinoba Bhave. Question number 8 students, ये कोट्स बेस्ड काफी जो है सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। सो आई ट्राई कि मैं इसका मीनिंग भी समझा दूं आपको साथ में। तो सी इज बेसिकली द राइट आंसर। ज्यादातर कोट्स जो हैं महात्मा गांधी से एसोसिएट जो हैं या उनके द्वारा शब्द कहे गए होते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर कोई कोट गांधी जी पर कही गई है तो फिर वो गांधी जी द्वारा नहीं कही गई होगी। ठीक है, वो फिर किसी और ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन अगर इन जनरल किसी कॉन्सेप्ट पर कोई वर्ड्स हैं सो प्राइमरली वो गांधी जी द्वारा ही कहे गए होंगे। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो एटलीस्ट आप हिट और मिस का भी इस्तेमाल यहां कर सकते हैं। तो सी इज बेसिकली द राइट आंसर, महात्मा गांधी जी। गांधी जी का ये कहना था, गांधी जी ने मास प्रोडक्शन, किसी भी चीज के मास प्रोडक्शन पर जो था रोक लगाई। गांधी जी ने कहा कि भाई मास प्रोडक्शन विल इनवाइट सच एलिमेंट्स लाइक ग्रीड, हमारे अंदर जो लालच की भावना है उसको बढ़ावा देता है। हम अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम अपनी नीड्स को पूरा, अपनी नेसेसिटी को पूरा, सोशल नीड्स को पूरा करने के बाद हम उसे बेचेंगे, हम मार्केट ढूंढेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि ग्रीड बढ़ेगी और वो ग्रीड जो है सिर्फ कुछ लोगों को ही फायदा पहुंचाएगी। तो गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी का ये कहना था कि हमें सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन करना है जितना हमारी गरीबी को मिटा सके, गरीब के तन पे कपड़ा हो सके, उसे अच्छा भोजन मिल सके। ठीक है, और उसकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो सके। अब होता क्या है, देखिए आज जो एक हाई हम देखते हैं कि भाई रिच बिकम्स रिच एंड पुअर स्टिल रिमेन पुअर, वो क्या हुआ, कारण यही है ना, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ कुछ हाथों में ही है। तो अपने बेनिफिट के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्केट जो है वो बढ़ती रहती है, लेकिन गरीब तो गरीब ही रह रहा है। गांधी जी ने यहां पे कहा प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द पुअर, कि अगर आपके पास ज्यादा संसाधन है तो उसको आप गरीब तक पहुंचाइए, आम जनता तक पहुंचाइए। ठीक है, तो ये गांधी जी ने बहुत ब्यूटीफुल आइडिया दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, what did Gandhi ji say about capitalists in his idea of trusteeship? Option A, transformation of the capitalists, revolt against the capitalists, capitalists should be the political leaders, and D, none of the above. Question number 9 students, क्या सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे है आपकी। हाँ जी स्टूडेंट्स, what shall be the right answer? सो ऑप्शन ए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट्स। ठीक है, ए सही उत्तर है। गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का मॉडल था, देखिए यहां पर गांधी जी अपोज करते हैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को। मार्क्सिस्ट क्या कहते थे, कार्ल मार्क्स, या जो अगर मार्क्सिज्म की थ्योरी आपने पढ़ी हो तो उसमें बड़ा सिंपल कहा गया कि जो आपका
एक दो वर्ग हैं समाज में, क्लास स्ट्रगल की वो बात करते हैं कि एक शोषित वर्ग है, एक शोषण कर रहा है, ठीक है, वर्चुआ एंड प्रोलेटरिएट क्लास की वो बात करते हैं। तो उनका ये कहना था कि भाई पूरी दुनिया के जो मजदूर हैं या वर्किंग क्लास है उनको इकट्ठा होके जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनके खिलाफ रिवोल्ट करना चाहिए, और उनके खिलाफ वायलेंस भी अगर कर सकते हैं तो कीजिए, उनको मार देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहां गांधी जी जो है डिफर हो जाते हैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से, ठीक है। गांधी जी ये कहते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट आर आल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी, और उनकी कैपिटल का, उनकी प्रॉपर्टी का, उनके माइंड को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने विचारों से, उनको कन्विंस कीजिए, ठीक है, और उन्हें आप सत्याग्रही बना दीजिए। अगर सत्याग्रही वो बनेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी का जो भी उनके पास संसाधन है उनका एक ट्रस्ट बना लेंगे, और यही आइडिया है गांधी जी का ट्रस्टीशिप का, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा जो अमीर वर्ग है समाज का, कैपिटलिस्ट क्लास है, वो ट्रस्ट बनाए और उनके ट्रस्ट को सभी आम जनता के लिए उन सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध हो, ठीक है। जैसे कि किसी के पास प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से वो क्या स्कूल बना सकता है, हॉस्पिटल बना सकता है, बट नॉट जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ कि भाई अपने अपने लिए ही, फायदे के लिए ही वो बनाया जाएगा, पर आम सभी जनता के लिए यूजफुल होगा। यहां कहीं ना कहीं गांधी जी सोशलिस्ट आइडिया के भी नजदीक आते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ए इज द राइट आंसर। सो टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. According to Gandhi ji, which among the following statements better define the idea of bread labor? bread labor के सिद्धांत पर गांधी जी का बहुत ज्यादा बल था। bread should be earned through manual work, bread should be earned through intellectual work, manual work not necessary for riches, and bread labor not necessary for all. हाँ जी स्टूडेंट्स, what shall be the right remark जब हम बात कर रहे हैं ब्रेड लेबर के सिद्धांत की? सो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स, सही उत्तर है ऑप्शन ए। गांधी जी का जो ब्रेड लेबर का सिद्धांत था उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो भी हम ब्रेड अपने लिए कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, वो जो है हमारे मैनुअल वर्क से ही कमाया हुआ होना चाहिए। चाहे आप लॉयर हैं, जज हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, आप एक राइटर हैं, डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन जो भी आप खाएंगे अपने लिए, जो ब्रेड आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके हाथों द्वारा उगाया होना चाहिए। इससे क्या होगा, आप इससे के फायदे भी गांधी जी ने बताए। उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, हम इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे फूड की। अब इन जनरल क्या होता है कि आप अच्छा कमा रहे हैं अपने इंटेलेक्चुअल लेबर से, शायद आप लाखों रुपया कमा रहे हैं, और आपको उससे क्या है, आपको फूड की इंपॉर्टेंस तो नहीं पता ना कि स्ट्रगल क्या होता है फूड को कमाने के लिए। तो बहुत बार क्या है, हम मिसयूज करते हैं, फटाफट आप शाम को आए भाई, घर से ऑर्डर कर दिया, स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, और हजारों रुपए आपने, ठीक है, 500 रुपए का आपने या 1000 रुपए का एक ही दफा ऑर्डर करके खाना मंगा लिया। अगर आपने खेती बाड़ी की हो, एग्रीकल्चर किया हो, तो आपको पता होगा कि 1000 रुपए में शायद 6 महीने का राशन आ सकता है, ठीक है। 6 महीने का राशन तो खैर नहीं आएगा, 2 महीने का राशन एक अकेले व्यक्ति के लिए आ सकता है, अनाज बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यू गॉट एन आइडिया अबाउट दिस कि क्यों गांधी जी ब्रेड लेबर के सिद्धांत पर इतने ज्यादा एम्फसाइज करते थे। स्पेशली हमें यह भी समझना होगा, गांधी जी जब ये बातें कर रहे हैं वो कौन सा समय था। उस समय भारत में देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ फूड अलॉट, मरी से लोग मरा करते थे, ठीक है। शायद आज समय बदल गया, लेकिन फिर भी ये जो सिद्धांत है शायद हमें अपने जीवन में जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। व्हाई डिड अब्दुल गफ्फार खान was called Frontier Gandhi? Option A, due to his closeness with Mahatma Gandhi, because he followed Gandhian ideology, due to his simple living and high thinking, and D, he was a professor of Gandhian thought. So what shall be the right answer students? उन्हें Frontier Gandhi क्यों कहा गया? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान जो है ये 1920 में नागपुर सेशन जब हो रहा था ऑल इंडिया कांग्रेस का, गांधी जी के संपर्क में आए थे। उन्हें पहली दफा उन्होंने वहां सुना था, ठीक है, उनकी जो पॉलिटिकल विचार थे इनसे वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, उनकी पर्सनालिटी का इंपैक्ट उन पर बहुत ज्यादा पड़ा, एंड ही रिमेन ऑलवेज इन हिज टच। बट सी इज बेसिकली द राइट आंसर। जिस प्रकार से महात्मा गांधी का जीवन बहुत ही सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का था, उसी प्रकार से कुछ अब्दुल गफ्फार खान का भी था, और इसीलिए उन्हें फ्रंटियर गांधी का दर्जा दिया था, गांधी से उनकी तुलना की गई थी। चलिए स्टूडेंट टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप।
Now, trusteeship is based on class cooperation. Wealth is used for the service of mankind. And C3 third statement है, it increases socio-economic injustice. So क्या सही statements हैं students? Kindly answer. Correct statements हम find out करेंगे. ट्रस्टीशिप का जो गांधी का सिद्धांत है, आंसर कीजिए. बहुत सिंपल सवाल है. सो बेसिकली सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स. पहली दो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है. गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है, वो बेसिकली इसे डिक्रीज करता है, कम करता है. एंड यस, इट इज बेस्ड ऑन क्लास कॉपरेशन. गांधी जी ने कहा, मार्क्सिस्ट आइडिया को खारिज किया, क्लास स्ट्रगल नहीं चाहिए, हमें क्लास कॉपरेशन चाहिए. समाज में जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो रिच है, पुअर है, किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का है, वो समाज का हिस्सा है और वो समाज के कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिस भी तरीके से उसे करना है, जो भी उसकी क्षमताएं हैं, ठीक है. और स्पेशली रिचेस के कंटेक्स्ट में गांधी जी ने ये बात कही कि वो क्या, जिनके पास वेल्थ है वो अपनी वेल्थ का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करे और इसके लिए वो ट्रस्ट बना सकते हैं, ठीक है. सो वेल्थ शुड बी यूज फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, पहली दो स्टेटमेंट्स. टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, the historic August session of the All India Congress Committee, at which the Quit India resolution was passed, was held at Gauli Park in Dash. Option A, Bombay. B, Ahmedabad. C, Lucknow. And D, Pune. Simple सवाल है स्टूडेंट्स. कहां से बेसिकली आपका जो है क्विट इंडिया मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट को पास किया गया था, एक रेजोल्यूशन इसके कंटेक्स्ट में पास किया गया था. तो आंसर करेंगे स्टूडेंट्स. सो बॉम्बे इज बेसिकली द राइट आंसर, ठीक है. गावली पार्क जो है ये बेसिकली इट इज लोकेटेड इन बॉम्बे. यहां पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन हुआ था और क्विट इंडिया एक रेजोल्यूशन पास किया कि अब जो है हमें अंग्रेजों के खिलाफ अपने विद्रोह को तेज करना पड़ेगा, ठीक है. एंड वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर वॉइस मोर, और ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. तो यहां से ये जो था सेशन स्टार्ट हुआ था और फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है. सो क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे. व्हाट टाइटल डिड गांधी जी गिव टू हिज गुजराती ट्रांसलेशन ऑफ अनटू दिस लास्ट? हरिजन. बी, जन कल्याण. सी, संदेश इंडीज. सर्वोदय. अनटू दिस लास्ट स्टूडेंट्स, हम पहले भी बात कर चुके हैं. अनटू दिस लास्ट की कंटेक्स्ट में काफी सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं. अनटू दिस लास्ट का सेंट्रल आइडिया भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है आपसे, किसने लिखी थी, ठीक है. और गांधी जो इंस्पायर हुए थे तो उन्होंने इसका ट्रांसलेशन गुजराती में किया था. तो डी इज बेसिकली द राइट आंसर. इसका नाम सर्वोदय उन्होंने रखा था, ठीक है, सबका उदय. चलिए स्टूडेंट्स, और एक कॉन्सेप्ट भी है गांधी जी का सर्वोदय का, सो इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. सो ये कुछ गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे. टू रिप्रेजेंट which company's case did Gandhi go to Durban, South Africa in 1893? Option A, Nast and Kale Company, Bresky Brothers Company, Dada Abdullah and Kemp Company, and D, Mark Spencer's and Kemp Company. So क्या सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे है आपकी. इफ यू रिमेंबर, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, कुछ वजह थी गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे. सो सी इज बेसिकली द राइट आंसर, ठीक है. दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी जो है, इनका एक केस, इनकी साथ जो फर्म थी उनका साउथ अफ्रीका में कोई केस चल रहा था और किसी के सजेशन पर गांधी जी को असिस्ट करने के लिए इस केस के लिए भेजा, साउथ अफ्रीका भेजा गया, ठीक है. ये वजह थी कि गांधी जी 1893 में पहली दफा साउथ अफ्रीका गए थे. सो आई होप स्टूडेंट हमारे ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हो. आज के लिए इतना ही. इकोनॉमिक आइडियाज आपको समझ आए हो ट्रस्टीशिप के कंटेक्स्ट में, कॉन्सेप्ट ऑफ खादी, या हम बात करें भाई मशीनरी के इस्तेमाल पर गांधी जी ने क्या कहा है, और भी इंपॉर्टेंट आइडियाज को हमने डिस्कस किया है. तो हमारे सेशंस को आपने जरूर अटेंड करना है, और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं सो लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.